नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात कर रहे हैं जिसके विषय में, और उसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम कोई भी वर्क करें, कोई भी कैसा भी वर्क हो, उसमें लेज़ी होना इम्पॉर्टेंट है। खुश होना चाहिए, लेज़ी होना इम्पॉर्टेंट मतलब। लेकिन यहाँ पे लेज़ी का मतलब है, जब हम लेज़ी होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वर्क कर पाते हैं। इसका मतलब रेस्ट होता है, रेस्ट लेना। लेज़ी का मतलब वो नहीं है कि कुछ काम ना करना और बैठे रहना, गपशप करना, मतलब कुछ भी नहीं करना और सोते रहना, वो लेज़ी नहीं। लेज़ी मतलब रेस्ट। जब हम कोई भी वर्क करते हैं, फोकस वाला वर्क होता है, कंप्यूटर वाला वर्क होता है, कहीं भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है, तो उसमें हमें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब रेस्ट के कई रीज़न हैं। देखिए, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा माइंड थक जाता है। जब हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस समय ज़्यादा जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको ज़्यादा गैदर कर पाता है, एकत्रित कर पाता है, और हमारी सोचने की क्षमता और हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम सोए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा सोच और समझ सकते हैं, जब हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। दूसरा रीज़न है कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिचार्ज होता है, जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारा माइंड का क्षमता होती है, वो टोटल ख़त्म हो चुकी होती है। टोटल ख़त्म हो चुकी होती है, उस हिसाब से हम वर्क नहीं कर पाते, थके हुए कम करते हैं। काम को हम थके हुए होते हैं तब काम कर रहे होते हैं, ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं। हाँ, आप वो काम करें जिससे सैलो वर्क हो, जैसे गधों की तरह वर्क करना, मतलब मेहनती वर्क हो, तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि जैसे गधे होते हैं तो उसमें थोड़ा बोझा ढोते हैं, तो उसमें थोड़ा मेहनती वर्क हो जाता है, तो वो ज़्यादा माइंड का वर्क नहीं होता। लेकिन वहीं पे जब हम माइंडली वर्क करते हैं तो थोड़ा दिमाग को और शांति की ज़रूरत होती है। दूसरा रीज़न ये है कि तीसरा रीज़न कि जब हम थोड़ा से अपने आप को रेस्ट मोड पे ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिचार्ज हो जाता है, दोबारा चार्ज हो जाता है, दोबारा अपनी जो कार्य करने की क्षमता दोगुना हो जाती है, जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता दोगुना हो जाती है। इसलिए हमें रेस्ट की बहुत ही आवश्यकता है। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, वहाँ पे जो लकड़ी काटने वाले होते हैं तो उनका एक ठेकेदार होता है जो लकड़ी कटवाता है। उसमें से एक लकड़हारा काफ़ी दिनों से वहाँ पे लकड़ी काट रहा होता है, लकड़ी काटा करता है, उन्हीं के यहाँ काम करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा और आ जाता है। अब वो उनके यहाँ आता है और काम करना शुरू कर देता है। उसको जो पहले से कर रहा होता है उसकी सैलरी बराबर होती, दोनों की सैलरी बराबर होती। लेकिन कुछ दिन बाद वो जो नया आता है वो ज़्यादा लकड़ियाँ, वो पुराना वाला देखता है कि नया वाला ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा है। मैं कुल्हाड़ी दोनों की एक ही है, लेकिन मैं कम लकड़ियाँ काट पा रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे करके उसकी जो नया वाला आता है उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा आखिर क्यों है कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ और ये व्यक्ति अभी आया है और इसकी सैलरी ज़्यादा है और मेरी कम है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। फिर एक दिन क्या करता है, जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसके पास जाता है, बोलता भाई आप ये ऐसा क्या करते हैं कि मैं पहले काफ़ी सालों से वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे और आप अभी आए हैं और आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है और आप लकड़ियाँ कैसे ज़्यादा काट लेते हैं? हमारी एक दूसरे की दोनों की कुल्हाड़ियाँ तो एक ही जैसी, तो लकड़ियाँ कैसे ज़्यादा काट लेते हैं? तो उसने बताया कि देखिए भाई, जब मैं एक पेड़ काट लेता हूँ उसके बाद अपने इस कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ, कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ, उसके बाद फिर से दूसरे पेड़ को काटता हूँ। अगर फिर मुझे कुछ बीच में बड़ा पेड़ है, कुछ डाउट लगता है, तो फिर से मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ, फिर काटता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा लकड़ियाँ, इस प्रकार मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी ये आदत है, मैं इस प्रकार से लकड़ियाँ काट पाता हूँ। तो उसको समझ में आता है, क्योंकि वो एक बार अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर लेता और दिन भर उसी से लकड़ी काटता रहता है। इसलिए उसका लकड़ी काटने का
जो अकाउंट है, जो आउटपुट है वो कम आता है, इसलिए वो कम सैलरी पाता है। तो आपने स्टोरी को समझा होगा कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमें थोड़ा सा आराम करने की, रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये शायद आपको बेहद समझ में आया होगा। लेज़ी का मतलब यहाँ पे रेस्ट हुआ। आप ये मत समझ लेना कि लेज़ी मतलब सोते रहिए, जब मन कुछ नहीं करना दिन भर सोते रहिए, हाँ लेज़ी का मतलब आलसी बने रहिए, वो नहीं। लेज़ी का मतलब यहाँ पर रेस्ट। तो इसी प्रकार लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार।